बड़ी जानकारी, थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। दिल्ली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जुटे हैं। बैठक के लिए नेताओं का आना जो है वो शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक के लिए पहुंचे हैं। बैठक के लिए ओपी धनखड़ भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। इकबाल सिंह लालपुरा सीसी की बैठक के लिए पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। तो दिल्ली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जुटे। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं। तो बैठक के लिए तमाम नेताओं का आना जो है वो शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बैठक के लिए पहुंचे हैं और इस बैठक के लिए ओपी धनखड़ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं और इधर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और इकबाल सिंह लालपुरा सीसी की बैठक के लिए पहुंचे हैं। के लक्ष्मण सीसी की बैठक के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। सत्यनारायण जटिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे। तो वहीं थोड़ी ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। दिल्ली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जुटे हैं। तो बैठक के लिए कई नेताओं का आना जो है वो शुरू हो गया है और खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है और कौन कौन इस समय पहुंच चुका है बीजेपी ऑफिस? बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो शुरू होगी। नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इकबाल सिंह लालपुरा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए पहुंचे हैं। के लक्ष्मण केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ओपी धनखड़ जो राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी के, वो पार्टी के मुख्यालय में पहुंचते हैं। सत्यनारायण जटिया बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इसके साथ केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक है वो भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंच चुके हैं और इसके साथ साथ केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य सुधा यादव जो है वो पहुंच चुकी है। मंत्री श्रीनिवासन जो है बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। नेताओं के आने का लगातार जो है सिलसिला वो शुरू हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो शुरू होगी और लगातार जो तमाम जो नेता हैं, जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के सदस्य हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बाद जो है बैठक शुरू होगी। बैठक में अंतिम मोहर जो है उम्मीदवारों की सूची पर लगने का काम। बिल्कुल रवि, देखिए क्योंकि कई नेताओं का जो पहुंचना जो है उसका सिलसिला लगातार जारी है। रवि, देखिए कोर ग्रुप की मीटिंग में भी आप लगातार नजर बनाए हुए थे, उसमें भी तमाम सीटों पर चर्चा हुई थी। अब इस मीटिंग में किस प्रकार से चीजें जो है वो सामने आ सकती है? क्या इस मीटिंग के खत्म होने के बाद पहली सूची जो है वो जारी कर सकती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय चुनाव समिति से पहले दो बैठकें जो है बीजेपी की हुई है। सबसे पहले छोटी टोली की बैठक हुई, उसके बाद कोर ग्रुप की बैठक हुई। कोर ग्रुप और छोटी टोली की बैठक में नामों को लेकर चर्चा हुई है। तमाम 90 की 90 विधानसभा सीटों को लेकर इन बैठकों में चर्चा की गई है। जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार जो कुछ सीटें हैं जिन पर कहीं न कहीं संशय है। संशय इस बात का है कि 2 से 1 से ज्यादा उम्मीदवार जो है वो कहीं ना कहीं फाइट में है, किसको टिकट दी जाए। दोनों ही उम्मीदवार अच्छे हैं और वो उम्मीदवारों का जो नाम है वो केंद्रीय चुनाव समिति के सूची में जो है फाइनल होगा। करीब 50 के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं, 50 के आसपास ऐसे जो नाम है वो सिंगल नाम जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजे गए हैं। इसके अलावा 40 के करीब सीटों पर पैनल में 2 नाम जो है वो तैयार करके भेजे गए हैं। अब उन 2 नामों को लेकर अंतिम चर्चा की जाएगी और अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। माना यही जा रहा है कि देर रात तक जो है आज पहली सूची आ सकती है या फिर कल सुबह पहली जो सूची है वो जारी की जा सकती है। जी बिल्कुल रवि, देखिए यहाँ पर ये चीजें भी रहने वाली हैं क्योंकि बीजेपी जो है लगातार उस उम्मीदवार को टिकट देगी जो जिताऊ हो। परफॉर्मेंस के आधार पर भी लगातार पैरामीटर्स जो है वो देखे जा रहे हैं। छवि किस प्रकार से किसकी रही है, क्या इन तमाम पैरामीटर्स को देखते हुए क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस पर भरोसा जता सकती है? जो पहली सूची जारी की जाएगी, क्या उसमें कुछ बड़े नाम और चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं?
और बिल्कुल देखिए, बिल्कुल बड़े नाम और चौंकाने वाले नाम इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार उन लोगों पर भरोसा दिलाने का काम कर रही है जो विनेबिलिटी के आधार पर जिनका रेशियो अच्छा है। विनेबिलिटी के हिसाब से जो कहीं ना कहीं सर्वे के आधार पर नंबर 1 पर आ रहे हैं, तो उन पर भरोसा जताया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ एक विधायक जो ऐसे हैं जिनके परफॉर्मेंस से शीर्ष नेतृत्व जो है वो खुश नहीं है। जो रिपोर्ट आया है तो उसके अनुसार उनकी जो टिकट है वो भी कट सकती है। जिन नामों को लेकर जिन विधायकों का जो है वो टिकट कट सकता है, जो मौजूदा विधायक हैं, उनके जाहिर सी बात है उनकी जगह नए नाम आएंगे तो चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। और साथ साथ जो 5 पैरामीटर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुने गए हैं, उन्हीं के आधार पर ये टिकट जो वितरण जो है वो होगा। बिल्कुल रवि, चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई थी कि 2 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं उनकी टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी काट सकती है। क्या रीजन है जो सिटिंग विधायक है उनकी टिकट कट सकती है? बिल्कुल साना, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि करीब 2 दर्जन के आसपास ऐसे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनकी टिकट कट सकते हैं। यानी कि परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं जो इंटरनल सर्वे बीजेपी की तरफ से कराया गया था उसमें खड़े नहीं उतर के। दूसरी चीज ये है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी अपने हल्के को लेकर, अपने क्षेत्र को लेकर नहीं रही। तो ऐसे जो नाम है जिनकी एंटी इनकमेंसी जिनके नामों को लेकर ज्यादा है, तो उन नामों को लेकर कहीं ना कहीं विचार विमर्श किया गया है। उसके अलावा तमाम वो जो लोग हैं जिनकी विलेबिलिटी के आधार पर जिनकी रेशो अच्छी है, यानी कि जिनकी रैंक अच्छी है, जो सर्वे में खड़े उतरते हैं, तो जाहिर सी बात है उन लोगों की जगह नए लोगों को जो है तवज्जो दी जाएगी। और करीब 24 के आसपास ऐसे, यानी कि 2 दर्जन के आसपास ऐसे उम्मीदवार हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। माना जा रहा है कि करीब 24 जो विधायक है, 24 जो कैंडिडेट्स हैं, उनका नाम जो है कट सकता है। हालांकि अंतिम फैसला जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करना है। क्या दौरान बातचीत होती है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, क्या कुछ डिस्कशन होता है, उसके बाद अंतिम फैसला जो है वो लिया जाएगा। जी बिल्कुल रवि, देखिए इससे पहले जो सीसी की बैठक हुई थी उसमें प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया की तरफ से ये भी कहा गया था कि महिलाओं और युवा वर्ग पर भी भरोसा इस बार जताया जा सकता है। क्या उन्हें भी इस बार मौका दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए तमाम वर्गों को साधने का प्रयास किया जाएगा, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कहीं न कहीं जो एक्सपीरियंस हो, तमाम लोगों को मौका जो है इस बार दिया जाएगा। और सबसे पहली चीज जिस प्रकार से 5 फैक्टर्स पे काम बीजेपी कर रही है, 5 पैरामीटर्स पे काम बीजेपी कर रही है, और तमाम जांचने के बाद अगर उनमें से कोई भी उम्मीदवार उन 5 जो पैरामीटर्स पे खरा उतरता है तो कहीं ना कहीं वो लिस्ट में शामिल हो। बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा क्योंकि आप नजर भी लगातार बनाए हुए हैं। अभी कितनी देर में ये मीटिंग शुरू हो जाएगी? क्या कोई ऐसी जानकारी सामने आ रही है? तो बिल्कुल देखिए, इससे कुछ देर बाद जो है ये बैठक जो है वो शुरू होगी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के लिए पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। करीब आधे पौने घंटे के बाद जो है वो बताया जा रहा है कि ऑफिशियली तौर पर ये बैठक जो है वो शुरू हो सकती है। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उसके बाद ये बैठक जो है विधिवत रूप से शुरुआत इस बैठक की जाएगी। एक एक नाम को लेकर, एक एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और चर्चा के बाद फाइनल डिसीजन जो है उसकी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो लेने वाली है। ठीक है रवि, आप नजर लगातार आप बनाए रखेगा। जैसे ही मीटिंग शुरू होती है तुरंत हम आपसे लगातार अपडेट्स भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि 50 के करीब सीटों पर जो है वो सिंगल नाम है और 40 के करीब सीटों पर 2 नाम का जो पैनल है वो तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा सीसी की बैठक के लिए पहुंच गए हैं। के लक्ष्मण सीसी की बैठक के लिए बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। सत्यनारायण जटिया बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं।
तो बता दें कि अब से कुछ ही देर में ये जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं और थोड़ी ही देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। दिल्ली में बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो जुटना जो है वो शुरू हो गए हैं। नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। नेताओं का आना जो है वो शुरू हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी बैठक के लिए पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में ये मीटिंग जैसे ही शुरू होती है आपको हम तुरंत जानकारी देंगे। तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो दिल्ली में जुटना तैयार हैं और जिसमें से ओपी धनखड़ पहुंच गए हैं, नाथ सिंह सैनी भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं और कृष्णपाल गुर्जर भी पहुंच चुके हैं और तो दिल्ली में बीजेपी के कई दिग्गज जो हैं वो जुटे हुए हैं। हाँ, और खबर पर विश्लेषण कर लेते हैं, ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान जुड़ गई हैं। ज्योति देखिए, ये बैठक जो है बीजेपी की बहुत ज्यादा खास भी मानी जा रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस मीटिंग को? बिल्कुल बेहद अहम साधना ये बैठक अपने आप में। बीजेपी नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है। तस्वीरें भी हमने कहा है कि नाथ सिंह पहुंच चुके हैं, पूर्व मंत्री अनिल विज पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कृष्णपाल गुर्जर, तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। तो बीजेपी के दिग्गजों का आज जमावड़ा राजधानी दिल्ली में लगा कि चुनाव उनकी बहुत करीब है। पहले इस बात को लेकर संशय जाती हो सकता है कि पोस्टपोन हो जाए, रिफॉर्म हो, किस तरह का फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की ओर से। आज स्थिति स्पष्ट हो गई है। 1 तारीख को 1 अक्टूबर को ही वोट होने जा रहा है और उससे पहले टिकटों को लेकर जो कि सबसे बड़ी चुनौती भी अपने आप में है और सबसे बड़ी परीक्षा भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए रहने वाली है। क्योंकि दावा बीजेपी का भी जीत का है कि जो कभी हरियाणा में नहीं हुआ, बीजेपी हैट्रिक इस बार बनाने जा रही थी, दावा कर रही और कांग्रेस भी 70 पार की जीत के दावे कर रही, तमाम बातें कही जा रही। लेकिन किस पार्टी का कितना मजबूत उम्मीदवार मैदान में आता है, सारा दारोमदार इसी बात पर होगा। तो बीजेपी की ओर से टिकटों को लेकर मंथन किया जा रहा है। कई सीटों पर, आधी से अधिक सीटों पर चर्चा ये है कि सिंगल नेम हो चुके हैं, यानी कोई संशय नहीं है जिसे दिया जाना है टिकट और अब केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से मुहर कहीं ना कहीं लगा दी जाएगी। कुछ सीटें अभी वो भी बची हैं जिनमें एक से अधिक नाम है। एक से अधिक वाले नाम पर किसे पार्टी हाईकमान की ओर से, केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से हरी झंडी दी जाती है, वो भी देखने वाली बात होगी। तो बहुत जल्द या कह लें कि किसी भी वक्त बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है और देखना ये है कितनी मजबूती से, क्योंकि हम भी ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी किन पैरामीटर्स पर काम कर रही है, जिसमें रिपोर्ट कार्ड की जब हम बात कर रहे हैं, जो विधायक पहले से है या जो मंत्री है पहले से, वो किस तरह का काम कर रहा है, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग किस तरह की है, क्या फीडबैक पार्टी के पास गया है, विनेबिलिटी कितनी है, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी भी चेहरे को मैदान में उतारती है तो जिताऊ कितना है, इस सेक्टर पर खास तौर पर ध्यान दिया जाता है। छवि क्या है, अगर किसी पर गंभीर एलिगेशन किसी क्राइम से जुड़े लग रहे हैं, क्या पार्टी उन्हें मौका दे सकती है। दूसरा, छवि के साथ साथ उम्र, हालांकि हमने देखा है मध्य प्रदेश और राजस्थान की हम बात करें और तो उम्र को लेकर इतना बहुत ज्यादा पार्टी ने ये नहीं है कि 75 प्लस अगर कोई हो गया तो उसे टिकट नहीं दी जाएगी। साथ ही जो मौजूदा विधायक हैं ये भी हम दिखा रहे हैं सावधान, लगातार सुबह से खबरें हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट कटने की प्रबल संभावना है। कुछ मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं। तो मंत्री, ये एंटी इनकम्बेंसी भी आप कह सकते हैं, निपटने का एक अपने आप में फॉर्मूला बीजेपी का है कि जिन विधायकों के जीतने के चांस कम है उनके टिकट कटने की प्रबल संभावना है। कुछ मंत्री जो कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा जिन बड़े नेताओं के हलकों में लीड नहीं मिल पाई, कहीं ना कहीं उन तमाम बातों पर भी होमवर्क किया गया होगा। तो जिताऊ कितने हैं, विनेबिलिटी कितनी है, एंटी इनकम्बेंसी को कवर करते हुए कुछ नए चेहरे मैदान में उतारे जा सकते हैं। साथ ही हम ये भी बता रहे थे कि कुछ सांसदों और उनके परिजनों को भी टिकट दिया जा सकता है। तो देखना ये है कि वाकई बीजेपी किसी सांसद को, क्या लोकसभा में जिसे संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार बनाया गया था उसे विधानसभा में भी मौका देती या फिर नहीं। क्योंकि राज्यसभा की जब हम बात कर रहे हैं, हम बता रहे थे कृष्णलाल पंवार इस बार भी, पहले भी तिराना से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस बार भी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और खबरें हैं कि अशोक तंवर और कृष्णलाल पंवार का नाम पैनल में था। तो क्या पंवार भी ताल टूटते नजर आएंगे? साथ ही जो दूसरे सांसदों की हम बात करें, उम्मीदवार के तौर पर जब हम बात करते हैं, रणजीत सिंह भी आंखें दिखा रहे हैं, हालांकि उनको कितनी संभावना है नहीं है पार्टी की ओर से टिकट दिए जाने की, ये भी देखना होगा। तो कुछ सांसदों के परिजन चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ मंत्रियों के टिकट कर सकते हैं, मौजूदा विधायकों के टिकट कर सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं।
तो तमाम बातों, हर एक पहलू, हर एक फैक्टर पर बड़ी गंभीरता से चर्चा हो चुकी है। अब से कुछ ही पलों बाद हम कह सकते हैं बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति मंथन करने जा रही है, ऑलमोस्ट फाइनली मंथन कहा जाएगा। तो संभव है कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पहली लिस्ट जारी कर दी जाए। बिल्कुल ज्योति, चर्चाएं तो ये भी चल रही थी कि सीसी की बैठक के बाद जो पहली लिस्ट जारी की जाएगी उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। हाँ, कुछ चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं। जब हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं, तो जाहिर है जब नए नाम सामने आएंगे तो वो हैरान करने वाले हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों के भी टिकट कट सकते हैं, तो नए चेहरे होंगे, नए नाम होंगे, तो वो भी हैरान करने वाले हो सकते हैं। तो करीब 50 सीटों को लेकर जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, सिंगल नेम हो चुके हैं। एक सीट पर केवल एक नाम भेजा गया है। चुनाव समिति अंतिम मुहर लगाने जा रही है। 40 के करीब सीटें ऐसी हैं जिनमें से एक से अधिक नाम पर, दरअसल एक से अधिक नाम है। और केवल बीजेपी, ठीक है, इस वक्त बीजेपी की खबर, इसके अलावा कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी दिन भर बैठकों का दौर चला है और मंथन किया गया है। 20 से 25 सीटों को लेकर कांग्रेस भी कर चुकी है। यहाँ ये सीएम फेस को लेकर भी देखिए, दोनों ही पार्टी उम्मीदवार पलट आज ये कह चुके हैं कि हम सीएम फेस अनाउंस नहीं करेंगे, विधायक दल की बैठक में नाम तय होगा, हाईकमान फैसला लेगा। एक बड़ा इशारा वो ये कर गए हैं कि विधायक दल की बाहर से भी कोई सीएम फेस हो सकता है, यानी जो चुनाव ना भी लड़े उन्हें भी सीएम बनाया जा सकता है। ये पहले भी कांग्रेस में होता रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा दिन इसलिए भी कहा जाएगा क्योंकि दोनों ही राष्ट्रीय दल अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर नाम फाइनल करने की दिशा में फाइनल मंथन एक तरह से कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी जो कि चुनावी तैयारियों में दो कदम आगे दिखती है। लिस्ट जारी करने की दिशा में भी बीजेपी थोड़ा आगे नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा में भी हमने देखा, लोकसभा में लिस्ट जारी करने के मामले में कांग्रेस से कहीं आगे थी। लेकिन दोनों ही दलों में इससे दावेदार की महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी रहेगा कि जब आप उम्मीदवार उतार देते हैं, जो दूसरे आवेदन करने वाले हैं, जो दूसरे टिकट के इच्छुक लोग हैं, उन्हें आप कैसे पार्टी के साथ जोड़कर रख पाएंगे? क्या भीतर साथ नहीं होगा? क्या भगदड़ नहीं मचेगी? क्या दल बदल नहीं हो जाएगा? तो इस पहलू पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं विचार कर रही होगी। और कांग्रेस को देखकर लगता है, कांग्रेस की तैयारियों या बैठकों को देखकर लग रहा है कि कांग्रेस लोकसभा की तर्ज पर इस बार भी देरी से ही लिस्ट लेकर आने वाली है। बिल्कुल ज्योति, आपने सही कहा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि 4 सितंबर को सूची जो है, 4 सितंबर या फिर 4 सितंबर से पहले हम सूची जो है वो जारी कर देंगे। बिल्कुल, कांग्रेस कहीं ना कहीं नामांकन का दिन जब करीब होगा तो नामांकन के आसपास ही लिस्ट लेकर आने वाली है, क्योंकि एक लिस्ट भी हमने वायरल जो कि हमने चलाई हुई है। 2500 से ज्यादा लोग आवेदन कर रहे हैं, आप खुद के साथ नाम 22 सीटों पर। तो एक सीट पर, जिनमें हम आरक्षित सीटों, आरक्षित हलकों के लिए बात करें, काफी लोगों ने, तुलनात्मक रूप से ज्यादा लोगों की ओर से आवेदन किया गया है। तो सीटें 90 हलकों में आप 90 ही उम्मीदवार उतारने वाले हैं, इसमें कोई राय नहीं। तो दूसरे जो लोग हैं उनको रातों रात दल बदल कर दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के कम ही आप कह सकते हैं कि चांस रहेंगे, क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि जेजेपी की जब आप बात करते हैं, जेजेपी के 10 विधायक चुनकर आए, ज्यादातर दूसरे दलों से आए हुए, जिनके टिकट कांग्रेस में जिनको नहीं मिले, वो कांग्रेस से चले गए जेजेपी में या कहीं और से प्रयास कर रहे थे, नहीं मिले। तो लगभग हर चुनाव में होता है और इससे निपटने का पूरा प्रयास कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। कोटा सिस्टम को खत्म किया गया था लोकसभा में लगभग, इस बार भी इसे आगे भी मेंटेन करने का प्रयास होगा। बीजेपी की बात करें, बीजेपी के सामने जब हम बात करते हैं कि कुछ सांसदों के परिजन, केंद्रीय मंत्रियों को लेकर जब हम बात करें, तो राव इंद्रजीत जो कि बीजेपी की दोनों ही जीत में 2014 में बहुमत से और 2019 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी थी, उस वक्त भी एक महत्वपूर्ण भूमिका दक्षिण हरियाणा ने निभाई है। राव इंद्रजीत की बड़ी भूमिका रही है। अब खबरें ये भी हैं कि हम ग्राफिक्स भी दिखा रहे थे कि राव इंद्रजीत या तो कहीं ना कहीं नाराज हैं, और नाराज क्यों है आप जानते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स इस तरह की उनकी ओर से की जाती है, दबाव वो बना रहे हैं अपनी बेटी के लिए। तो खुलकर पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि उनकी बेटी चुनाव जरूर लड़ेगी, और इस बार बीजेपी लगता नहीं कि मना करने के मूड में है आरती राव को लेकर। 2 बार से प्रयास कर रहे थे, इस बार खुद ही ऐलान कर चुकी है चुनाव लड़ेगी। अब लेकिन खबरें ये है, जब उनको दिल्ली बुलाया गया तो आरती राव के लिए सीट की आप अटेली से चाह रहे हैं, कोसली से चाह रहे हैं, कहाँ से चाह रहे हैं, तो ये खबरें सामने आई कि वो सीट लेने से, कि किस सीट से लड़ेंगी, वो आरती राव पर ही छोड़ रहे हैं कि आरती राव खुद ही डिसाइड करेंगी। खबरें ये है कि वो कुछ सीटों को लेकर अपने समर्थक, अपने कार्यकर्ता, उनके क्षेत्र के लोगों को कहीं ना कहीं टिकट दिलाना चाह रहे हैं। हालांकि पिछले 2 चुनाव में भी ये हुआ है, लेकिन नंबर पर कहीं ना कहीं सहमति और बात नहीं बन पाई है कि राव जितना मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन ये चल रहा है पार्टी के बीच में, राव इंद्रजीत के बीच में। तो दक्षिण हरियाणा जो कि बीजेपी के चुनाव प्रदर्शन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, राव इंद्रजीत का क्या रुख रहेगा,
कितनी टिकटें उनकी इच्छा या इनकी बेटों के हिसाब से बांटी जाएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि नेताओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो रहा है। किसी भी की बैठक शुरू होने वाली है। पार्टी के तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। ओपी धनखड़ पहुंच चुके हैं, अनिल विज को आप देख रहे हैं, सुधा यादव पहुंच दिखा रहे थे इनसे पहले, भूपेंद्र यादव पहुंच चुके हैं, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं, कृष्णलाल पवार पहुंचे हैं और तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। तो कुछ ही पलों में ये बैठक शुरू होगी। काफी लंबी बैठक चलने की संभावना है और बैठक के बाद देखना ये है कि क्या देर रात या फिर कल क्या पहली लिस्ट को लेकर कब और किस तरह से पर्दा उठता है, इस पर भी पूरे ही प्रदेश की और प्रदेश की राजनीति की निगाहें रहेंगी। बिल्कुल ज्योति, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अभी सीसी की बैठक जो है वो कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही 40 सीटों पर जो 2 पैनल है वो तैयार भी कर लिए हैं और 50 के करीब सीटों पर सिंगल नाम भी सामने आए हैं। देखिए, सिंगल नाम भेजे गए क्योंकि हर एक हम बात करें 90 सीटों की, क्योंकि बीजेपी अकेले इलेक्शन फाइट नहीं कर रही, बीजेपी के साथ एचएलपी भी है, ये भी हम जानते हैं, एनडीए का हिस्सा है। बिल्कुल। तो देखना ये है किस तरह से सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहा होगा। ये जब टिकटें आवंटित हो जाएंगी या पहली लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद पहली या दूसरी लिस्ट में स्थिति स्पष्ट हो सकती है। तो 90 सीटों में से खबर ये है कि करीब 50 सीटों पर केवल एक नाम भेजा गया। आज हमने देखा कोर कमेटी की बैठक हुई, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की जो बैठक हुई है, तो 50 सीटों पर लगभग सहमति बन गई है। 40 सीटें ऐसी हैं जिनमें इससे अधिक नाम है। और उससे पहले की हम बात करें तो करीब जो गुरुग्राम में 2 दिवसीय बैठक हुई उसमें 2 से 5 के करीब तो हर एक सीट पर नाम रही। अब देखना ये है कि जो सिंगल नेम भेजी गई है लिस्ट में 50 हल्कों में जो एक एक नाम सेलेक्ट कर लिए गए हैं, वो लिस्ट जब जारी कर दी जाती है, उधर 40 सीटें जिन पर अभी सिंगल नाम नहीं है उनमें किस नेता की कितनी अधिक चलती है। क्योंकि अब तक हम देख रहे थे टिकट बांटने की बात हो, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल की, इस तरह हमने पार्टी हाईकमान में पार्टी में चलती देखी है। तो इस बार क्या मनोहर लाल, नायब सिंह सैनी, राव इंद्रजीत या दूसरे बड़े नेता, कुछ नेता जो अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे या बेटियों के लिए चाह रहे हैं, उनकी कितनी चलने वाली है। तो इस बार देखना ये होगा कि कोटा सिस्टम, जिससे हम कांग्रेस में बहुत बार जिक्र करते हैं, तो क्या बीजेपी में भी कोटा सिस्टम देखा जाएगा अपने अपने परिजनों को टिकट दिलाने के मामले में, और किस नेता के समर्थकों या उनके खेमे के माने जाने वाले लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाती है, ये इस लिस्ट के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा सामना। बिल्कुल ज्योति, देखिए लगातार हम दर्शकों तक तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। तमाम नेताओं का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। ओपी धनखड़ पहुंच गए हैं और इधर नायब सिंह सैनी भी इस ऑफिस में पहुंच गए हैं। तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है ज्योति लगातार जारी है और कुछ ही देर में ये मीटिंग जो है वो शुरू भी हो जाएगी। ज्योति, देखिए एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग है वो भी लगातार जारी है। 3 से 4 दिनों तक ये मंथन लगातार जारी रहने वाला है। कांग्रेस की तरफ से ये भी जानकारी सामने आई थी कि 4 सितंबर से पहली जो सूची है पहली वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सीसी की मीटिंग जो है वो खत्म हो जाएगी, उसके बाद पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाएगी। मुकाबले हम ही मानकर चलें, लोकसभा में जो हमने देखा उसी तरह की स्थिति नजर आएगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद फुल कॉन्फिडेंस में है कि हाँ हम मजबूत हैं, 0 से 5 पर आए हैं और वोट परसेंट के मामले में भी लगभग दोनों ही पार्टियां बराबर आकर खड़ी हो गई हैं और हल्कों में जीत के लिहाज से हम कहें तो दोनों ही मजबूत स्थिति में है। तो अब ठीक है, कांग्रेस को जाहिर ही लग रहा है कि माहौल एंटी इनकम्बेंसी है, 10 साल की बीजेपी के खिलाफ है। लोकसभा में लोगों ने कहीं ना कहीं मन ये बनाया कि इस बात का कि लोग ये इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं की बदलाव चाहते हैं। लेकिन बीजेपी पिछले कुछ दिनों से चुनावी तैयारियों में जिस तरह से जुटी है, इतना स्पष्ट है, आसान कांग्रेस के लिए भी नहीं है। और बीजेपी जो हैट्रिक की बातें कर रही है, राह ही बीजेपी की भी आसान नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर अपने आप में है कि दोनों ही दल किस तरह से टिकट आवंटन या फिर उम्मीदवारों के चयन में तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कितने मजबूत उम्मीदवार, मजबूत चेहरों को दंगल में लाते हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आने वाला चुनाव प्रदर्शन टिकने वाला है। क्योंकि देखिए, कास्ट की जब हम बात करते हैं, बीजेपी जो कि जानी जाती है, हालांकि एग्री कोई नहीं करता, सोशल इंजीनियरिंग तमाम दलों की ओर से की जाती है, नौजात वोट को साधने का प्रयास, और नौजात पर भी जब आप आते हैं ओबीसी वोट को साधने का खूब प्रयास किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से।
सीएम को भी इस बात को लेकर बार बार एक संदेश देने का प्रयास किया गया है, इस बात को साबित करने की कोशिश की गई है कि हमने ओबीसी के बेटे को सीएम बनाया गया, ओबीसी की क्रीमी लेयर बढ़ानी हो, बैकलॉग भरने की बातें हो, स्कॉलरशिप को लेकर लिए गए फैसले हों, ये तमाम चीजें जिनको लेकर ये दिखाया गया है हम ओबीसी हितैषी हैं। तो ये छाप कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये टिकटों में भी नजर आ सकती है, नॉन जाट को लेकर भी कहीं ना कहीं ये नजर आ सकता है। कांग्रेस, जब हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कांग्रेस खुद ब खुद हमें लोकसभा में भी देखा, इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि जाट समुदाय का वोट उन्हें मिलने वाला है। आरक्षित हलकों का परिणाम इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि दलित वोट भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ जाने वाला है। तो जाट प्लस दलित को लेकर कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। दलित में हालांकि कोई आप जानते हैं 17 हल्के आरक्षित हैं, उसके अलावा ये क्लियर है कि वहां सभी दलित समुदाय के लोगों को टिकट देने वाले हैं। अन्य जो सामान्य वर्ग के लिए सीटें हैं, वहां कांग्रेस की ओर से कहीं ना कहीं नॉन जाट को ज्यादा तरजीह दी जा सकती है, क्योंकि इस बात में पहले भी जिक्र कर रही थी कि कांग्रेस जाट समुदाय के लिए कॉन्फिडेंट है कि जाट हमें वोट करने जा रहा है, बीजेपी के खिलाफ वोट करने जा रहा है, दलित हमें वोट करने जा रहे हैं, वहां कांग्रेस खुद वहां भी कॉन्फिडेंट है। तो नॉन जाट को तरजीह दी जा सकती है। हमने लोकसभा चुनाव में हमने देखा कांग्रेस ने 2 जाट समुदाय से आने वाले नेताओं को टिकट दिए और उसका परिणाम भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की, हम सोनीपत की बात करेंगे कि ब्राह्मण समुदाय से आने वाले सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दिया गया और कांग्रेस ने वहां जीत भी हासिल की। तो सोशल इंजीनियरिंग अच्छी की गई थी। लोकसभा चुनाव में कोटा सिस्टम खत्म किया गया था। अगर सोशल इंजीनियरिंग प्लस कोटा सिस्टम खत्म करना, मजबूती से एकजुटता से चुनाव लड़ना, ये तमाम बातें अगर कांग्रेस को फेवर करती है, कांग्रेस के पक्ष में जाती है, तो कांग्रेस इस बार भी अच्छा चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं कवर करना, आप ये माने कि 10 साल पहले खुद की सरकार, उसके बाद गठबंधन की सरकार, अभी निर्दलीयों के साथ सरकार, तो ये एंटी इनकम्बेंसी खत्म करते हुए नए चेहरों को मैदान में लाना, इसमें सोशल इंजीनियरिंग की भी हम बात करें, उससे बखूबी साथ ना, तो ये बहुत सी बातें रहेंगी। दक्षिण हरियाणा भी एक बड़ी भूमिका इसमें अदा करने वाला है। तो बीजेपी 2 कदम आगे चलते हुए चुनाव की तैयारियों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर मंथन पर, अब ये बैठक कुछ ही पलों में शुरू होने जा रही। सुधा यादव को हम देख रहे हैं अपनी न्यूज स्क्रीन पर, तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इससे पहले पैनल तैयार कर लिए गए थे। सभी 90 हल्कों में से 50 हल्के, आधे से अधिक हल्कों में केवल एक नाम सीईसी के सामने, केंद्रीय चुनाव समिति के सामने जाने वाले हैं। तो आप मानिए कि 50 सीटों पर तो फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है। हरी झंडी की हाईकमान की अभी जरूरत है। तो 50 हल्क मानकर चलें कि अगर सूत्रीय जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक हम चलते हैं तो पहली लिस्ट में जिनपे सिंगल नेम में अगर सभी नाम सामने लाए जाते हैं तो करीब 50 के आसपास के नाम हो सकते हैं। और बाकी देखना ये पार्टी हाईकमान का ही फैसला, अंतिम फैसला रहेगा। कितने नाम पहली लिस्ट में आते हैं, कब तक की लिस्ट आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो 50 सीटें सिंगल नेम भेजी जा चुकी है, 50 हल्के जिनको लेकर केंद्रीय चुनाव समिति बैठने वाली है और ये मंथन शुरू होने जा रहा है। अन्य जो 40 हल्के हैं उनमें देखना है कि 1 चुनाव गए हैं, उनमें किन किन बातों को ध्यान रखा जाएगा। जिताऊबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है। जो पहले से विधायक हैं या फिर मंत्री हैं, अगर उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, जीतने के चांस कितने हैं, तो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को मैदान में लाना ये भी पार्टी की प्राथमिकता रहने वाली है। सोशल इंजीनियरिंग भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए जो 40 सीटें, करीब 40 सीटें जहां सिंगल नेम नहीं है, वहां भी एक एक चेहरे को जाहिर सामने लाया जाएगा। 50 हल्के जो कि सिंगल नेम है, एक नाम भेजे गए हैं, उनकी लिस्ट कहीं ना कहीं बहुत जल्द आ सकती है साधना इस चर्चा के बाद। बिल्कुल ज्योति, लगातार हम ये तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। देखिए, बैठक के लिए जेपी नड्डा भी पहुंच गए हैं, अनिल विज भी पहुंच गए हैं, सुधा यादव भी पहुंच गई हैं। ज्योति, देखिए आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि लगातार 2 दर्जन से ज्यादा जो विधायक है उनकी टिकट जो है वो कट सकती है। ज्योति, क्या यहाँ पर युवा और महिला वर्ग को भी मौका दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए प्रयास तो रहेगा और सारी ही पार्टियां ये दावा जरूर करते हैं कि हम युवा चेहरों को मौका देंगे। और महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर तो हमने पिछले दिनों खूब राजनीति भी देखी है, जो कि बीजेपी दावा करती है कि आदि को पूरा अधिकार मिले, इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। अब कितना ये अधिकार मिलता है, कितनी महिला नेताओं को मौका दिया जाता है बीजेपी की ओर से, ये देखने वाली बात रहेगी। कितने युवा चेहरों को शामिल किया जाता है, युवा प्लस अनुभव का जो कॉम्बिनेशन है कि पुराने जो एक्सपीरियंस नेता हैं उन्हें या फिर उनके मुकाबले नए चेहरों को लाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। इतना जरूर है कि बदलाव एक बड़े स्तर पर किया जाएगा, क्योंकि पार्टी किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। जिताऊ कैंडिडेट को उतारने का पूरा प्रयास होगा, सोशल इंजीनियरिंग जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास होगा, ओबीसी की झलक आपको काफी नजर इसमें आ सकती है। और छवि को लेकर भी कहीं ना कहीं दावे से तमाम दिल करते हैं, बेदाग छवि के लोगों को लाने का प्रयास होगा।
तो तमाम फैक्टर्स पर इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करीब 50 सीटों पर सिंगल नाम भेजे जा चुके हैं। केंद्रीय चुनाव समिति लगभग अंतिम ही से कहेंगे, हम चर्चा करने जा रही, मंथन करने जा रही है। जो हल्के जहां एक से अधिक नाम है उन पर भी चर्चा होगी। तो बीजेपी अपनी लिस्ट को फाइनल करने की दिशा में आगे बढ़ रही। दिल्ली में ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। कांग्रेस का भी मंथन चल रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख जब करीब होगी तो बीजेपी के मुकाबले इस बार भी बाद में लिस्ट कहीं ना कहीं जारी की जाएगी, क्योंकि हम देखते हैं कांग्रेस में बड़े नेता बीजेपी में भी हैं, लेकिन कांग्रेस में कई बड़े नेता सीएम की कुर्सी पर नजर रखते हैं और कई वो हैं जो कि टिकट मिलने की सूरत में ही पार्टी के साथ रहना चाहेंगे, निर्दलीयता सोचते हैं, दूसरी पार्टी में संभावनाएं तलाशेंगे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं कम ही समय या कम ही मौका ऐसे नेताओं के सामने छोड़ने वाली है। तो बीजेपी की लिस्ट कहीं ना कहीं पहले सामने आ सकती है और बीजेपी के सामने मंथन करते हुए कांग्रेस, जो कि बावरिया भी कह चुके हैं कि 3 या 4 के आसपास कांग्रेस की ओर से लिस्ट जारी की जाएगी। कांग्रेस ने आने वाले दिनों में अभी मंथन करने वाली है टिकटों को लेकर 7 नाम। बिल्कुल ज्योति, देखिए लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस पे लगातार कॉन्फिडेंट नजर आ रही है और जिस तरह से आज भी एक बयान सामने आया कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया की तरफ से सीएम फेस को लेकर कि विधायकों से अलग हो सकता है सीएम चेहरा, यानी कि चुनाव से पहले जो है वो घोषणा नहीं की जाएगी। ये बयान जो है वो बावरिया की तरफ से भी सामने आया था। बिल्कुल, देखिए ये बयान इसलिए भी सामने आया है क्योंकि बीजेपी की ओर से चैलेंज किया गया है कांग्रेस को कि हमने ठीक है ओबीसी सीएम बनाया है, राहुल गांधी शेड्यूल्ड क्लास की बात करते हैं, तो क्यों नहीं शैलजा को सीएम फेस घोषित कर दिया जाता है। ये चुनौती दी गई है और ये पोस्ट किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तो इस बात को लेकर एक चर्चा छिड़ गई। बावरिया से जब पहले मीडिया ने बात की तो बावरिया की ओर से कहा गया, क्योंकि शैलजा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रही है, लोकसभा चुनाव के वक्त भी उनकी ओर से कहा गया था कि वो लोकसभा नहीं विधानसभा लड़ना चाहती, बाकी हाईकमान की जो मर्जी होगी। उसके बाद भी वो कहीं ना कहीं रतिया को लेकर, कालावाली को लेकर इच्छा जाहिर करती नजर आ रही है कि हाँ वो लड़ना चाहती, बाकी जो हाईकमान चाहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह भी कह चुके हैं कि शैलजा चंडीगढ़ जाने वाली है, हम चाहते हैं, दिल्ली गई है लेकिन दिल्ली से चंडीगढ़ पहुंची, ये भी हम चाहते हैं। तो खुद वो भी कहीं ना कहीं इच्छा रखती होंगी, क्यों? क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस की और गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। उनके साथ जो सुरजेवाला की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, वो भी उनकी खेमे में साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन जो आपने पूछा, बावरिया क्योंकि बात कह चुके थे सांसद चुनाव नहीं लड़ेंगे, सांसद अगर चुनाव लड़ना चाहें तो पार्टी अध्यक्ष के साथ बातचीत करें, कहा गया था। अब इस बात पर शैलजा की ओर से भी रिएक्शन दिया गया था, ये भी सामने आ चुका था। लेकिन आज मीडिया से बातचीत में जब सीएम फेस को लेकर बात की गई तब बावरिया ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि विधायक दल की बैठक में ही विधायक दल का नेता उन्हीं में से चुना जाए, यानी वो सीएम फेस कोई और भी हो सकता है। पहली बात क्लियर है कि हम अनाउंस नहीं करेंगे। दूसरा ये भी बहुत स्पष्ट है कि जरूरी नहीं कि जो विधायक हो या विधानसभा का चुनाव भी लड़े वही सीएम बने, क्योंकि हमने देखा अभी भूपेंद्र हुड्डा जिस वक्त सांसद होते थे, आप जानते हैं, बिल्कुल सीएम बने, बाय इलेक्शन हुआ, गढ़ी चापला के लोही से वो विधायक बने, उनकी सीट पर उनके बेटे भूपेंद्र हुड्डा ने लोकसभा चुनाव जीता। तो ये और ये पहली बार बिल्कुल नहीं हो रहा कि कांग्रेस सीएम फेस अनाउंस नहीं कर रही है। शुरुआत से भी बात करें, फिर 91 से हम लग जाएं, चौधरी वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस की सरकार बनी, भजनलाल सीएम बने 2004-05 की बात करें, भजनलाल प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, उनकी अगुवाई में 7 सीटें आई, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जो कि विधायक भी नहीं थे वो सीएम बने। जाहिर है विधायक दल की बैठक से विधायक दल का नेता नहीं चुना गया था। तो ये बड़े संकेत कहीं ना कहीं दे रहे हैं, या फिर बीजेपी चुनौती जो दे रही है उस बात का दबाव है, या फिर पहले बावरिया जो कह रहे थे कि सांसद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, उस पर इस तरह का रिएक्शन शैलजा की ओर से आया है, उस बात को लेकर दबाव है कि ये संकेत दे रहे हैं कि जरूरी नहीं कि जो एमएलए का इलेक्शन फाइट करेगा वही सीएम होगा। ये बात बावरिया की ओर से कही गई है। तो इस बार बीजेपी 2 कदम आगे नजर आ रही है। बीजेपी ने सीएम फेस अनाउंस किया कि इस बार नाथ सिंह सैनी की अगुवाई में बीजेपी चुनाव लड़ रही है और अमित शाह जब हरियाणा दौरे पर थे उनकी ओर से कहा गया कि हमारी सरकार बनेगी, नाथ सिंह सैनी ही सीएम होंगे। कांग्रेस की ओर से हालांकि नहीं किया गया है और कांग्रेस में इस तरह के धड़े हैं अलग अलग बड़े नेताओं के। अगर कांग्रेस ये करती भी तो भी कांग्रेस के लिए आप जानते हैं घाटे का सौदा हो सकता था। तो कांग्रेस का प्रयास है हम मजबूती से चुनाव लड़े, किसी भी नेता या नेता के समर्थक लोगों को, नेताओं से जुड़े कार्यकर्ताओं को नाराज ना किया जाए। अलग अलग तरह के संकेत कई बार ऐसे दे दिए जाते हैं कि सब में संभावनाएं और उम्मीदें बनी रही। तो कांग्रेस जाहिर है कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी किसी भी नेता को सीएम फेस के लिए अनाउंस करके। तो यह स्पष्ट कर दिया गया है बावरिया की ओर से, हम सीएम फेस इस बार भी अनाउंस नहीं करने जा रहे हैं। बिल्कुल ज्योति,
देखिए लगातार हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं ज्योति। जो नेता पहुंच चुके हैं बीजेपी ऑफिस, उसकी तस्वीरें भी हम लगातार साझा कर रहे हैं। ओपी धनखड़ की तस्वीर तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बैठक के लिए पहुंच गए हैं। तमाम दर्शकों को हम ये जानकारी दे दें कि बैठक के लिए तमाम नेताओं का जो पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंच गए हैं। ज्योति